जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो बहरीन आज़ाद वीज़े के बारे में है। तो इस वक्त जो है ना दोबारा से फिर जो है ना बहरीन आज़ाद वीज़े की बहुत ज़्यादा स्पीड लग गई है पाकिस्तानियों की। क्योंकि पाकिस्तानी हमारे भाई जितने भी है वही जो इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और जो यूरोप का अप्लाई किया था और उनका यूरोप का नहीं लगा और वो जल्दी में ये फ़ैसला कर रहे हैं कि हमें बहरीन जाना चाहिए और बहरीन में जाकर हम जो है ना बहरीन की करेंसी बहुत ज़्यादा है और हम स्टार्टिंग में जो है ना उनको उनके एजेंट जो है ना क्योंकि इस वक्त बहरीन का आज़ाद वीज़े का बहुत ही स्पीड से लोग जानना शुरू हो गए दोबारा से। तो इसलिए जो है ना ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी हो गई है कि ताकि जो है ना आप लोग जो है ना आप लोगों के पैसे बच जाएं और आप लोगों का टाइम बच जाए और आप लोगों को जो बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहरीन के जब आज़ाद वीज़े की बात करते हैं तो बहरीन के आज़ाद वीज़े के लिए जो लोग डील कर रहे हैं वो इस तरह डील करते हैं। सबसे पहले हमारे पाकिस्तानी जो मासूम बंदे हैं, ठीक है, ये मैं मासूम बंदों की बात कर, मासूम तो वैसे कोई भी नहीं होता, लेकिन जो समझ ले के यानी कि ऐसे ही एजेंट के चक्करों में आ जाते हैं उनकी मैं बात करता हूँ। उनको ये बताया जाता है कि बहरीन वाहद पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी वाली कंट्री है। यानी कि इसके एक दिनार जो है बहरीनी दिनार है वो पाकिस्तानी जो है ना 700 प्लस रुपये बनते हैं। तो अगर आप 100 भी कमाएंगे तो इतने बनते हैं। तो 200 250 सुकून से बंदा कमा लेता है और ये हो जाता है वो हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल बताने वाला हूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और आप कितने पैसे कमा सकते हैं और आपको वीज़ा कितने का मिल रहा है, और सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप ना करना। या स्टार्टिंग में बात करते हैं कि इस वक्त जो बहरीनी दिनार की वो तो मैंने रेट बता ही दिया, वो ऊपर नीचे हो। आपको पता है कि पाकिस्तानी करेंसी जो है ना ऊपर नीचे जो है एक जगह रुक नहीं रही। तो यानी कि हमारी जो है ना करेंसी कभी ऊपर कभी नीचे हो रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वीज़े के रेट की बात करें। वीज़ा रेट जो है ना इस वक्त जो है ना 650 BD यानी कि बहरीनी दिनार से लेकर 1000 बहरीनी दिनार तक ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ ख़ास करके हमारे सराकी भाई, क्योंकि वो लोग जो है ना सूद के ऊपर जो है ना पैसा लेते हैं, लेकर जो है ना बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मेरे साथ बात की है बहरीन के अंदर, वो बेचारे फंसे हुए हैं। उन्होंने सूद से पैसा लेकर अपने एजेंट को दिया होता है, आधा दे देते हैं और आधा जो है ना यानी कि 500 BD दे देते हैं या 500 BD उधर जाकर कमा कर देना है। वो बेचारे 8 9 महीने के अंदर वो 500 BD ही कमा कर देते हैं। क्योंकि सूरत हाल ये है जो जितने भी सराकी जाते हैं उनको काम कुछ नहीं आता है और बहुत काम उधर जाकर ही काम सीखते हैं। अगर तो आपको काम आता है यानी कि इलेक्ट्रिशियन है आप और आप प्लम्बर है, आप एसी टेक्नीशियन है, ख़ास करके एसी टेक्नीशियन और मैसन, इन दोनों का काम की बात करें तो बहरीन के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। अगर तो आप एसी टेक्नीशियन है या मैसन है और पहले गल्फ़ रिटर्नर है तो आप अगर बहरीन आज़ाद वीज़े पर जाते तो आपकी अच्छी सेटिंग बन सकती है। अदरवाइज इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि आप जो उधर जाकर बहरीन में जाकर अच्छी कमाई कर लें। आपने जितने पैसे लगाने हैं इतने पैसे आपको कंप्लीट करते भी कम से कम 2 साल लग जाने हैं। सही है। जो इस वक्त सूरत आ रहा है नॉर्मली इस वक्त जो है ना 5 4.5 और 6 BD आपको पर डे के मिल रहे हैं। सही है। तो दिहाड़ी मिलती है ये, और वो दिहाड़ियाँ भी जो है ना फंस जाती है, ठीक है, पैसे नहीं मिलते टाइम पर। पैसों का बहुत मसला आता है ख़ास करके आज़ाद वीज़े पर बहरीन और ओमान में, इन दोनों कंट्रियों में ये पैसों का बहुत मसला है। बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे हैं जिनके 400 BD 500 BD 700 BD और 2000 BD इस तरह बंदों के पैसे फंसे हैं ठेकेदारों के पास। और कुछ लोगों को ये भी बताया जाता है कि जब आप जाते हैं आज़ाद वीज़े पर, आप पहला CPR के ऊपर जो है ना आप 4 साल तक इलीगल रहे, उसके बाद जो है ना बाद में आए। यार बात ये है कि जब आपको कोई भी मसला मसाइल बनता है तो उस वक्त अगर आपने अर्जेंट आना है तो वो आप आ नहीं सकते। आपको आने का जो है ना कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे। इस तरह का आप मत सोचें और ये आप ज़हन के अंदर मत लें। किसी भी कंट्री के अंदर इलीगल का आप मत सोचें, क्योंकि इलीगल रहना बहुत, चले मान लेते हैं कि कोई, ठीक है, सख्ती नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बहरीन के अंदर सख्ती नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आने जाने का 100 मसले मसाइल बनते हैं, ठीक है, आपका मेडिकल के इशू और बहुत मसले मसाइल होते हैं जो आप अगर इलीगल रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ऊपर से अगर आपके कहीं भी पैसे फंसते हैं तो वो आपको पैसे नहीं मिलते। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। मेरा आपको मशवरा है कि बहरीन का आज़ाद वीज़ा इस वक्त लेना बेवकूफ़ी है, और बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है।
बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।